एक दुखद घटना मुझे सुनने को मिली थी, आज के दिन मैं उसको स्मरण कर रहा हूं। कैसा समाज हो गया है। ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये रुपया, ये पैसा, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये बंगला, ये पद, ये प्रतिष्ठा किस काम की है? यदि माता पिता का तिरस्कार है, यदि माता पिता की अवहेलना है, यदि माता पिता का अनादर है, तो ये कागज के टुकड़े इकट्ठे करने में कोई मनुष्यता मुझे नहीं दिखती है। नोएडा मैं कथा गाने भी जाता हूं, नाम आपने भी सुना होगा, देश की राजधानी से मिला हुआ हिस्सा है नोएडा। एक मैंने समाचार पत्र में सूचना पढ़ी थी, समाचार, एक वृद्ध माता जी, उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, अपने बेटे बहू के साथ, अपने पोते के साथ रहते थे। धीरे धीरे घर में न जाने क्या अनबन हुई। बच्चों ने तय किया कि अब हमको बाहर जाना होगा। वो नोएडा छोड़ के बंगलोर, पुणे आदि कहीं चले गए। माता जी से कहे कि मम्मी तुम यहीं रहो, तुम्हारे लिए नौकर रख दे रहे हैं। माता जी सशंकित हो गई, मुझे छोड़ के जा रहे हैं? कहे हाँ, क्योंकि अब मैं बोलूंगा तो अटपटा लग सकता है, लेकिन क्षमा करिएगा, वो बहू चाहती नहीं थी कि माता जी हमारे साथ रहे। वो अपने पति को लेकर चली गई। ये भारत की दुर्दशा का कारण है, ये भारत की दुर्दशा का कारण है कि हमको तो अलग रहना है। और ये संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर जो हम बढ़े हैं, न्यूक्लियर फैमिली, ये कॉन्सेप्ट कैसा भयावह है, कैसा भयानक है। इस न्यूक्लियर फैमिली में, इस एकल परिवार में माता पिता, दादा दादी का कोई जगह नहीं है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस यही मन। बस इतनी ही चेतावनी देना चाहूंगा इस प्रसंग के माध्यम से। ऐसा करने वाले ये जो लोग हैं, उनको भी अपना बुढ़ापा एक बार सोच लेना चाहिए। बच्चे जो देखते हैं, भविष्य में करते वही हैं। आपका जीवन ही कहीं दर्पण के रूप में आपके बच्चे आपको ही न दिखाएं, लो देखो अपना शीशा, मेरे दादा दादी को छोड़ दिए थे अकेला, अब तुमको भी हम छोड़ेंगे। फिर माथा नहीं पीटना चाहिए, फिर नहीं रोना चाहिए। महाराज जी मेरे पास लोग आते हैं, कोई उपाय बताइए। बेटे बहू आते नहीं हैं, आते भी नहीं हैं, बुलाते भी नहीं हैं। अब बाबा जी क्या करें? बाबा जी के पास कोई चूरन चटनी नहीं है, ये बकवास की बात नहीं। बाबा जी क्या करेंगे इसमें? बाबा जी जो बताते थे वो लोगों ने किया नहीं। बाबा जी तो कहते थे संयुक्त परिवार में रहो, बाबा जी तो कहते थे माता पिता को देवी देवता के रूप में मानकर सेवा करो, क्यों नहीं किया? और ये झाड़ फूक, ये चूरन चटनी से कुछ होता नहीं है बंधु माता। ये थोड़ी सांत्वना मिल जाती है, थोड़ा अहंकार का पोषण हो जाता है, थोड़ी संतुष्टि हो जाती है क्षणिक समय के लिए, इसका परिणाम कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा आ जाना। हाँ माँ जल्दी ले चलूंगा, तुमको जल्दी ले चलूंगा। बेटे बहू चले गए। माँ को अकेले कुछ चंद रुपए भेज देते थे, महीने के खर्चे के लिए कुछ नौकर चाकर लगा दिए थे। ऐसे समय में उस माँ को उस प्रसव का दर्द याद आता है। 9 महीने कोख में रखने के बाद जब माता अपने बच्चे को जन्म देती है, हमने सुना है 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी पीड़ा प्रसव के समय होती है मां को। लेकिन मां उस पीड़ा को सहन कर लेती है, क्योंकि उसके सामने उसका भविष्य उसके पुत्र अथवा पुत्री के रूप में दिखता है। इसलिए वो आंसुओं को पी जाती है। आंसू हंसी के, सुख के आंसुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। वो पीड़ा, वो दुख वो भूल जाती है। आज इस मां को वही दिन याद आ रहा है कि इसी दिन के लिए आज तक हमने इसको सेवा किया है। हमने 9 महीने इसको इसीलिए कोख में रखा था। फोन करती कभी हिम्मत जुटा के, फोन उठता है बेटे का, मम्मी मीटिंग में हूं, बाद में मैं कर लूंगा, रखो फोन।
कांपते हुए हाथ से मां फोन रख देती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, मां हिम्मत नहीं जुटा पाती है, फिर से फोन करती है, बेटा मां अभी समय नहीं है, मैं बाद में मिला लूंगा। मैं बाद में मिला लूंगा। और बंधुओं माताओं, कई महीने ऐसे ही बाद के बीत गए। एक दिन मां ने फोन मिलाया और कुछ भी बोलने से पहले ये कहा, बेटा सुनो मेरी बात, आज सुन लेना, फिर फोन काटा। मां ने कहा, सुनो ठीक है, तुम हमको मत ले चलो अपने पास, वैसे भी ये विधवा का जीवन भारी ही पड़ता है, मैं पति वंचिता हूं, वैसे भी मेरा समय अब आ गया है। भावुक हो गई मां ने कहा, बेटा हमको न ले चलो, एक बार समय निकालकर मेरे पास चले आओ, एक बार ऊपर से नीचे जी भर के तुझे देख लूं, जाने से पहले एक बार तुझे देखना चाहती हूं, तुझे निहारना चाहती हूं। और रोते मां ने फोन को रख दिया। कैसा निष्ठुर हो गया था बेटा, कैसा असंवेदनशील हो गया था वह बेटा। मां के आंसू भी उसको नहीं पिघला पाए। बंधुओं माताओं, बेटा नहीं आया। मां बेटे के वियोग में, विरह में रोने लगी। 24 घंटे आंसू बहाती थी, बेटा आया नहीं। और बंधुओं माताओं, बेटे को याद करते करते मां ने प्राण छोड़ दिया। कमरे को बंद करके प्राण छोड़ दी। कई दिन तक दरवाजा नहीं खुला। पुलिस को सूचना की गई, पुलिस के लोग आके दरवाजा तोड़ते हैं। बंधुओं माताओं, मरी हुई मां की लाश घर में पड़ी है। बेटे को फोन किया जाता है, आज बेटा भाग कर आ रहा है। और जब दरवाजे खोलकर प्रवेश किया है, मां की स्थिति को देखा है। बंधुओं माताओं, आज रो रहा, क्यों रो रहे? जीवन भर मां को रुलाए, आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। और उसका कलेजा बेटे का तब फट गया जब मां के शव को देखा है और मां के पास केवल 2 वस्तु, मां के हाथ में केवल 2 वस्तु मरते समय थी। बंधुओं माताओं, मुझे बोलते समय बड़ी पीड़ा होती है, कोई कैसे सह सकता है। उस मां के हाथ में बेटे ने देखा कुछ दवाई के पत्ते, और वो मां अपने बेटे की फोटो को निहारते निहारते अपना प्राण छोड़। धरती पर कोई नहीं हो सकता है इतना हितैषी, निस्वार्थ प्रेम करने वाला। क्षमा करिएगा, आपकी पत्नी भी इतना प्रेम नहीं कर सकती, आपके बेटे भी इतना प्रेम नहीं कर सकते। जगत में जितना निस्वार्थ प्रेम माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, कोई धरती पर कर नहीं सकता। बुद्धो माता, इसीलिए उनको जीवित देवी देवता का आपने गाया होगा, गाओ, बहुत भावुक गीत है। ये तो सच है कि भगवान, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपको एक गीत सुनाऊं। आप लोग भोजपुरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं?
भोजपुरी माँ के ऊपर एक भोजपुरी में माँ जैसा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। गाओ जरा। जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई। केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। सुख दुख रातों दिन माई सब सहानी, सुख दुख रातों दिन माई सब सहली। मुखवा से अपन माई कुछ नाही कहली, मुखवा से अपन माई कुछ नहीं कहली। माई के अचरा माई के अचरा से बढ़ के रजाई ना हुई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना हुई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई। क्या कह रहे हैं? रुपया पैसा बहुत कमैबा, सुंदर महल बनैबा। रुपया पैसा बहुत कमैबा, सुंदर महल बनैबा। माई की सेवा माई के सेवा से बढ़ के कमाई ना हुई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना हुई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना हुई। जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई, जग में माई बिना के हुए सहाय ना हुई। केहू केतनो दुलारी माई ना हुई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना हुई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना हुई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना हुई, बाकी माई ना हुई, बाकी माई ना हुई। माँ जैसा कौन होगा संसार में, बाप जैसा कौन होगा संसार। इस कारण से हम सबके लिए अभी अवसर है, उस अवसर का हम सदुपयोग करें और उसी केवट के प्रसंग से आप सबको जोड़ूं। बड़ा मीठा प्रसंग है।